खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे अब वर्बल पोर्शन के थर्ड पोर्शन की तरफ। जैसे कि हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है PMA 152 लॉन्ग कोर्स और TCC 35। तो वर्बल की हमने स्टार्ट की हुई है प्रिपरेशन। आज हमारी थर्ड सीरीज़ है वर्बल पोर्शन की। तो आज की जो सीरीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। आज हमारा जो है टॉपिक वो है जी मैथ्स क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। मैथ्स क्वेश्चन में हमारे पास आ जाते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस और क्वार्टर, हाफ एंड 1/3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आते हैं लॉन्ग कोर्स और TCC दोनों में। तो चलें हम अपनी सीरीज़ का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है ये देख सकते हैं कि ये परसेंटेज के जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज में देखें जो इसका मेथड है सॉल्व करने का, ये देखें ये 90%, 90 इज़। अब देखें इस तरफ भी एक ज़ीरो है, इस तरफ भी एक ज़ीरो है। तो याद रखें जब भी दो तरफ ज़ीरो हों आपने इसको काट देना है। मतलब देखें ये एक ये काट के ये काट के, ठीक है। अब 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई सिंपली कर दें तो ये 81 इसका आंसर आ जाता है। 9 9 ज़ार 81, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो देखें इधर भी ज़ीरो है, इधर भी कट के 8 8 ज़ार 64, ठीक है। नाउ इधर भी देखें ज़ीरो ज़ीरो काट किया 7 7 ज़ार 49। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। अगर दो ज़ीरो हों एक तरफ भी दूसरी तरफ भी तो आपने इस सिंपली काट कर बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब देखें ये तो हो गया था एक ज़ीरो इस एक साइड और दूसरी साइड भी एक एक ज़ीरो। अब देखें कि यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है और यहाँ पर 2 ज़ीरो है। तो दो ज़ीरो एक जगह आ जाएं तो आपने दो ज़ीरो को काट कर 7 2 ज़ार 14 को मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वाला क्वेश्चन देखें समझ आपको आ जाएगी। देखें यहाँ पर कोई ज़ीरो नहीं है और यहाँ पर दो ज़ीरो हैं तो आपने सिंपली ये दो ज़ीरो को आपस में काट कर 3 6 ज़ार 18 कर देना है, ठीक है। दो ज़ीरो यहाँ काट के 5 4 ज़ार 20। तो ये थे हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन। ये आते हैं ये 90% और 90 तो 100% हर किसी के पेपर में ये आता है। तो उम्मीद है कि आपको जो हमारी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं वो समझ आ गए हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वार्टर, ठीक है। ये क्वार्टर तो जनरल सबसे पहले हम बात करें क्वार्टर किसे बोलते हैं तो क्वार्टर बोलते हैं 1/4 को। ये बहुत से बच्चों को ये इसका ठीक पता नहीं होता तो क्वार्टर बोलते हैं 1/4 को। ना अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वार्टर ऑफ 12 इज, देखें क्वार्टर हमने बोलते हैं 1/4। उसने बोला कि 12 का क्या है, आपने यहाँ पर 12 लिख देना है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैथ तो आपने इतनी पढ़ी होगी कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन 4 1 इज़ 4, 4 3 ज़ार 12 और इसको मल्टीप्लाई करें 1 3 ज़ार 3 तो इसका जो आंसर है ये 3 आ जाता है, ठीक है। मतलब यह है कि क्वार्टर जो होता है वो 1/4 है। आपने यहाँ पर करके आगे मल्टीप्लाई बाय 12 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आ गया क्वार्टर ऑफ 10% ऑफ 80, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये सॉल्व करना है। परसेंटेज का क्वार्टर में क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्वार्टर को छोड़ देना है, जो आगे है वो आपने सिंपली सॉल्व करना है। अब देखें ये भी परसेंटेज का एक तरह से क्वेश्चन आ गया कि 10% ऑफ 8 इज़, क्वार्टर को अभी फ़िलहाल छोड़ें, ठीक है। 10% ऑफ 8 इज़, अब देखें एक तरफ ज़ीरो है दूसरी तरफ कुछ नहीं है तो आपने क्या करना है 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है 8 और इसका आंसर 8 ही आ जाएगा। एक तरफ ज़ीरो हो दूसरी तरफ ज़ीरो ना हो तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इसका तरीका है कि एक तरफ मतलब ये 10% ऑफ 8 इज़, मतलब ये जो है ज़ीरो को आपने छोड़ देना है। ज़ीरो को जो 1/8 और ये डॉट आगे ज़ीरो, तो ये हमारा 8 आ गया ये वाला। अब हमने क्वार्टर को ले आना है 1/4। तो क्वार्टर हमारे पास 1/4 होता है। तो आप देखें कि 4 1 इज़ 4, 4 2 ज़ार 8, 1 2 ज़ार 2 तो 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर क्वार्टर ऑफ 200 इज़।
देखें क्वार्टर ऑफ 200, इसमें कोई परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं है, तो परसेंटेज का ना आए तो सिंपली आपने ये 1/4 लिख के मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक है। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 1 इज़ 4, 4 5 ज़ार 20, आगे 50, और 1 5 1 50 ज़ार 50 आ जाता है आंसर इसका, 50 आ गया। अब देखें ये फिर परसेंटेज वाला आ गया, तो परसेंटेज वाला मैंने आपको बताया था कि एक साइड ज़ीरो दूसरी साइड भी ज़ीरो, तो आपने सिंपली इसको काट के दूसरों को मल्टीप्लाई किया, 1 12 अब आपने क्वार्टर को लाना है। परसेंटेज का क्वेश्चन जब आ जाए क्वार्टर में तो आपने पहले परसेंटेज को सॉल्व करना है, फिर क्वार्टर को करना है। अब क्वार्टर को हम करते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12, ये गया 4 1 इज़ 4, 4 3 ज़ार 12, 1 3 ज़ार 3 3, इसका करेक्ट आंसर आ गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन अगर देखें तो ये देखें, इसमें एक तरफ ज़ीरो है दूसरी तरफ ज़ीरो नहीं, मैंने आपको बताया कि आपने सिंपली 8 मल्टीप्लाई करके दरमियान में पॉइंट लगा देना है, मतलब पॉइंट ना ही लगाएं, ठीक है, क्योंकि इसका वैसे रूल है, ठीक है। 8 आ गया मतलब ये 8 पॉइंट लगाओ, ज़ीरो इसका तो कुछ नहीं पड़ता, 8 आ गया, ठीक है। तो अब क्वार्टर को ले आए 1/4, तो 4 2 ज़ार 8, तो 2 इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। तो अब जाते हैं हाफ क्वेश्चन, हाफ 1/2 होता है, ठीक है, ये हाफ में नहीं लिखा, 1/2 होता है। तो 1/2 में हम जाते हैं, तो यहाँ पर 1/2 ऑफ 90 इज़, तो जेंटलमैन हाफ बोलते हैं 1/2 को, आपने याद रखना है। अब ये बोल रहा है हाफ 1/2 ऑफ 90 इज़, मल्टीप्लाई डालें 90, इस ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, देखें 2 1 इज़ 2, 2 45 ज़ार 90, 1 45 ज़ार 45। अब देखें हाफ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 80, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है सिंपली, 8 1 इज़ 8 40 ज़ार, तो 40 इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाएं तो ये देखें हाफ ऑफ 116 इज़, हाफ ऑफ लिखें 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16, ये तो सिंपल है, देखें 2 1 इज़ 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 8 ज़ार 16, 1 8 ज़ार 8। उम्मीद है कि आपको ये हाफ वाली भी समझ आ गई होगी। तो अब जाते हैं हाफ में परसेंटेज की तरफ। ये परसेंटेज जो होती है ना क्वार्टर, या ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखें मैंने आपको बताया क्वार्टर हो, हाफ हो, 1/3 हो, आप जब परसेंटेज आ जाए तो आपने पहले परसेंटेज को फाइंड करना है। देखें एक तरफ भी ज़ीरो दूसरी तरफ भी ज़ीरो, ये कट गया, 1 8 ज़ार 8। अब हमने हाफ को ले आना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई, तो ये 2 1 इज़ 2, 2 4 ज़ार 8, 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो ये कट गया, 18 आ गया, तो 1/2 9 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे हाफ के क्वेश्चंस। अब हम जाते हैं नेक्स्ट 1/3, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1/3 तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये 1/3 है। आप पूछ रहा है 1/3 ऑफ 9 इज़, ये मल्टीप्लाई बाई 9, मतलब 3 1 इज़ 3, 3 3 ज़ार 9। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप ये दिमाग में सॉल्व करें। अब ये देखें 1/3 ऑफ 120 इज़, 3 1 इज़ 3, 3 40 ज़ार 40 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है तो आप हमारा जो ऑनलाइन सेशन है वो आप पेड जो है, एक मतलब आपने पे करना है, इसके बाद पूरा कोर्स आपको ऑनलाइन जो है वो टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए और आपको कोई भी मटेरियल जो है वो आपको आसान हो, ठीक है। अब ये परसेंटेज में आ गया 1/3, तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में आ जाए तो पहले हमने ये फाइंड करना है। देखें ये 0 0 गया, 18 आ गया, 18 1/3, तो ये 3 1 इज़ 3, 3 6 ज़ार 18, तो ये 6 आ गया। अब नीचे वाला अगर हम ये वाला तीसरा करते हैं तो ये जो है देखें, ये 1 0 ये गया, 1 0 ये गया, तो ये 120 आ गया, 120, तो ये 1/3 हम ले आते हैं, तो ये 3 1 इज़ 3, 3 40 था,
उम्मीद है कि जेंटलमैन आपको समझ आ गई होगी जो हमारा आज का टॉपिक था। तो ऑनलाइन अगर आपने टेस्ट देने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में रब्ता करें, आपके साथ कंसल्टेशन की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। तब तक।